ओके, सुनो मेरी बात, आ जाओ मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो आप। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। वन साइडेड एरर के अंदर जो अभी तक हमने किया वो मैंने दो नोट्स लिखे। पहला तो ये, इफ देयर इज अ टोटलिंग मिस्टेक इन द परचेज बुक और सेल्स बुक और एनी सब्सिडी बुक्स, इट इज वन साइडेड एरर। लेकिन मैंने कहा ये एक सेपरेट केस है। अगर परचेज बुक के अंदर अंडरकास्ट हो गया, टोटलिंग ज्यादा हो गई या टोटलिंग कम हो गई, उसको सुधारने के लिए वो ट्रायल बैलेंस का टॉपिक करना जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल काम था। मैं दोबारा से एक बार समझाता हूं, आपको यहाँ डाउट था, फिर से एक बार देखो। हमने क्या लिखा था, परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹20,000। अगर परचेज बुक को हमने गलती से अंडरकास्ट कर दिया है, यानी परचेज में हमने गलत लिख दिया, यही बात हुई ना। मुझे बताओ परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। यानी डेबिट में कम लिखा है और उसी में कुछ ऐड करना हो तो क्या करेंगे? सेम साइड पे ऐड करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सिंपल है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। लेकिन अगर इसी को अंडरकास्ट को काट के मैं ओवरकास्ट कर दूं, फिर कहानी दूसरी है, ओवरकास्ट। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? क्या होता है? यानी यहां पे मैंने ज्यादा लिख दिया 20,000, अब मुझे डेबिट से 20,000 निकालना है तो क्या करूं? अगर कुछ माइनस करना हो, कुछ निकालना हो तो क्या करते हैं? उसके अपोजिट अकाउंट में। तो यहाँ परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और माइनस करना होगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब कभी भी बुक के टोटलिंग में गलती होती है तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस ये देखना है कि उस बुक का बैलेंस क्या होता है। ठीक है, इसी को अगर मैं कर दूं परचेज रिटर्न बुक, ये देखो मैं फिर से करूं परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट। अब आपसे पूछा जाएगा परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, ज्यादा नहीं सोचना, बस ये सोचो परचेज का बैलेंस क्या होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट। यानी हमने क्रेडिट में ज्यादा लिखा या कम? हमने क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, यानी कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर एंट्री क्या होगी बोलो? परचेज रिटर्न बुक अकाउंट टू, सिंपल है यार। आप ये सोचो कि आपने क्या किया है, बस इतनी सी बात सोचनी है। व्हेन देयर इज अ मिस्टेक इन द बुक, व्हेनेवर देयर इज अ मिस्टेक इन द बुक, इतनी सी बात सोचनी है। एक ही क्वेश्चन पे मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूं। ये देखो परचेज बुक अंडरकास्ट, बताओ परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। परचेज रिटर्न का क्या होता है? हमने रिटर्न में कम लिखा है, हमने कम लिख दिया। कितना कम लिखा है? और जब कहीं हमने कम लिखा हो और उसी अकाउंट में ऐड करना हो तो क्या करते हैं? सेम जगह पे ऐड कर देते हैं। यानी अब एंट्री क्या हो जाएगी? ओवरकास्ट है तो ये, अंडरकास्ट है तो ये बहुत छोटी सी बात है, विच इज वेरी स्मॉल थिंग। अगर बुक में गलती है और किसी को डाउट है बुक वाले क्वेश्चन, बुक वाले क्वेश्चन किसी को है डाउट? किसी को डाउट है बुक वाले क्वेश्चन में? आपकी बुक में पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। अब थोड़ा क्लियर हो गया आपका? थोड़ा सा क्लियर है? फिर भी कोई डाउट आए तो आप दोबारा पूछना, लेकिन कभी भी तुक्काफिकेशन मत करना, तुक्का मत मारना। अगर आपको ना समझ में आए, रट्टाफिकेशन और तुक्का नहीं चलेगा। आप समझ लेना, मैं समझा दूंगा आपको हम क्या कर रहे हैं फिर डिटेल में जाके। लेकिन उसके लिए आपको अलग से बैठना होगा मेरे साथ, वो क्वेश्चन लेके फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी, वो पूरा क्वेश्चन जो मैं बनाया था लेके आना मेरे पास, मैं पूरा खुल के समझाऊंगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, आपने करके देखा घर जाके? कितने बच्चों ने घर जाके इस क्वेश्चन के ऊपर चेंजेस करके देखे और पता लगा कि हाँ सच्ची में ये एरर वन साइडेड है? कौन सी वाली एरर करके? ये वाली एरर की थी आप, ओवरकास्ट वाली? दोनों करके देखी और आपको पता लग गया वन साइडेड है? लो, देखा आपने करके? उसका इफेक्ट वन साइड आया कि टू साइड आया? वन साइड। ट्रायल बैलेंस के एक साइड में फर्क आएगा। आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना, उस पर जाके अजमा के देख लेना, आपको पता लगेगा हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये करके देखा ना आपने? ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से, आ जाओ आगे। जो क्वेश्चन हमने कल उसके बाद जहां एंड किया था, जहां आपको समझ नहीं आ रहा था, आ जाओ उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो हम इस क्वेश्चन पे थे, इधर क्या था वो? जरा बताओ कि क्या था, मुझे बता सकते हो? हाँ ये था
फिर से करता हूं, ये देखो, लिखो आप फिर से एक बार मेरे साथ लिखो, गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1 लाख। अरे बात समझो यार, पहले थोड़ा आगे आ जाओ। ₹1 लाख wrongly credited to राम अकाउंट। अब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, इस गलती को समझने के लिए आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एक ही जगह पे गलती हुई है, मालूम क्या गलती हुई है? सुनो इधर, हमने राम को गुड्स बेचे हैं और क्रेडिट कर दिए गलती से राम अकाउंट को, बस इतनी सी गलती हुई है। गलती हुई क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर ऐसी गलती है, ये देखो, इधर देखो गौर से। अगर सही एंट्री इसकी करते, सही एंट्री अगर मैं करता तो मैं क्या लिखता? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। अब आपने मालूम है क्या किया है? मालूम आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड टू राम को ₹1 लाख रॉन्गली क्रेडिटेड टू राम अकाउंट। ये जो सेल्स है ना, सेल्स, इसको आपने यही लिखा है, इसकी गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी, इसकी कोई गड़बड़ नहीं है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन आपने राम को भी क्रेडिट में घुसेड़ दिया। क्या लिखा आपने? ये गड़बड़ किया आपने। सर ऐसी भी गलतियां इंसान कर सकता है? अरे ये तो भी शुरुआत है, आप देखना कैसी कैसी गलतियां इंसान करता है। इंसान जो है गलतियों का पुतला है। कैसी कैसी गलतियां एक अकाउंटेंट करता है, जिसको नॉलेज ना हो वो कैसी कैसी बेइज्जती करवाता है, देखना अभी आगे जाके। आपने टू सेल्स को ही लिखा है, टू सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है, राम को भी वही क्रेडिट में डाल दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ईमानदारी से सोच के बताना, डिफरेंस कितने का आया होगा और किस तरह डिफरेंस आया होगा? कौन सी साइड में डिफरेंस आया होगा? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? कौन सी साइड? इसको मत देखो आप, इसको देखो, डिफरेंस कहाँ आया? डेबिट साइड में। कितने का डिफरेंस आया होगा? तो आपने गलती को छिपाने के लिए क्या किया होगा? कितने से? 2 लाख से डेबिट किया होगा। गलती को छिपाने के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट को 2 लाख से डेबिट किया होगा। फिर आप मेरे पास आए, मैंने पूछा ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ क्यों दिख रहा है? आपने कहा सर गलती हो गई, और गलती मिल नहीं रही, क्या की है? मैंने बोला सारी परचेज और सेल्स को चेक कर। जब आपने चेक किया तो पता लगा राम जिसको आपने क्रेडिट कर रखा है, अरे वो तो डेबिट होना चाहिए था, गलती से क्रेडिट है। तो मेरी बात सुनो, क्या ये राम आपको यहाँ पे चाहिए? ये राम यहाँ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस राम को यहां से हटाओ, और जब भी अकाउंट्स में कुछ हटाना होता है तो क्या करते हैं? हट गया राम, वहां से राम हट गया, ठीक है। लेकिन सही मायने में राम कहां होना चाहिए था? राम डेबिट होना चाहिए था। जो सही मायने में होना चाहिए था वो भी करो। ये सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है। अब क्या आपको सस्पेंस अकाउंट चाहिए? गलती मिल चुकी तो क्या करो, इसको भी हटाओ। बस अब क्योंकि आप ऐसे दिखाओगे तो मैडम आप पे हंसेगी। वैसे एंट्री गलत नहीं है, अकाउंट्स के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट के हिसाब से एंट्री गलत नहीं है। आपने 2 बार नाम लिखा, राम अकाउंट डेबिट। कोई माइकल लाल इसमें नंबर नहीं काट सकता है, हंस जरूर सकता है आपके ऊपर कि शायद आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, अकाउंट सीजन 8 इस इतना क्या कि मैडम हंस सकती है, कहां सीख रहे हो, और हंस सकती है, लेकिन एंट्री गलत नहीं है। देयर इज नो मिस्टेक इन द जनरल एंट्री। राम डेबिट होना था, यहां से राम हटाना था। लेकिन अब आप जब ऐसी एंट्री करोगे तो आप लोगों के लिए मजाक बन जाओ, इसलिए क्या कर सकते हैं आप? बस वो भी छोड़ के आओगे ना, वो भी छोड़ा होगे। राम अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर राम अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू सस्पेंड 2 लाख। कोई माइकल का नंबर नहीं काट सकता तुम्हारे क्लास के अंदर। अभी यहाँ पे एक चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ डिवेंचर्स का, वहां पे एक एंट्री मैंने करवाई थी बच्चों को, एंटर को, उसको मतलब एंट्री को बांट दिया, 2 में कर दिया, बुक ने 1 में किया हुआ। तो उनकी एक स्कूल की मैडम थी, उन्होंने नंबर काट दिए बच्चे। उनका टेस्ट होगा शायद पीटी या कुछ छोटा मोटा टेस्ट हुआ होगा, उसने उसमें नंबर काट दिए। फिर हमने यहाँ से वॉइस मैसेज रिकॉर्ड के भेजा, वापस नंबर दे दिए। पता क्या समझ ही नहीं आती कई मैडमों को, तो एंट्री कर क्या रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं एंट्री का मतलब क्या हो रहा है।
वो कुछ तो ऐसे चली जा रही है, बस उनके लिए भगवान है ये, भगवान को सामने रख लेती है और पढ़ा देती है। ऐसा है नहीं है। एंट्री को करने के कई सारे मेथड है। अब राम अकाउंट डेबिट 2 बार लिखो, क्या गलती है भैया इसमें? कोई गलती नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। जब बड़े हो जाओगे तो ऐसी गलती नहीं करोगे। अभी कर सकते हो आप राम अकाउंट डेबिट, कोई नहीं काटने वाला नंबर। आई बात समझ में? और मैं आगे समझाता हूँ। अब समझ में आया कुछ? देखो लो आगे देखो, कोई बात नहीं, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। ये तो शुरुआत है, लेकिन आप घबराना नहीं, पहले बात को समझेंगे, फिर धीरे धीरे। अगली एंट्री क्या थी? गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹1 लाख, रॉन्गली क्रेडिट टू राम अकाउंट बाय 10,000। अब देखो यहां क्या गलती है, समझना। एक छोटा सा डिफरेंस आया, इधर देखना, मेरे साथ साथ चलना, ठीक है? देखो क्या गलती हुई, मैं बताता हूं आपको हुआ क्या। ये लो, ये है ट्रायल बैलेंस, ये है डेबिट साइड, बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। ये है क्रेडिट साइड, और यहां एक लाइन लगाओ, यहां लिखो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। लो, इस यहां तक समझ में आ रही बात? यहां तक बात समझ में आ रही है? राम अकाउंट डेबिट टू से यहां तक समझ में आ रही है ना? कुछ नहीं। अब देखो आपने क्या किया, सुनो मेरी बात गौर से। रॉन्गली क्रेडिटेड टू राम अकाउंट बाय 10,000, यानी ये जो सेल्स है ना, सेल्स, इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल सही लिखा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, आपने बिल्कुल सही हिसाब से सेल्स लिखा। लेकिन राम जो कि डेबिट में आना चाहिए था, आपने इसको क्या कर दिया? पहले तो एक गलती, राम को आपने क्रेडिट कर दिया, और दूसरी गलती क्या की आपने? राम को क्रेडिट तो किया, लेकिन कितने से? अब ईमानदारी से सोच के बताना, डिफरेंस कितने का आया होगा? 2 लाख का तो नहीं आया ना इस बार? कितने का डिफरेंस आया होगा? और वो डिफरेंस से छुपाने के लिए आपने क्या किया होगा? किस तरफ? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? समझ में आ रहा है कैसे बोल रहे हो? किस तरफ? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। आपने डेबिट साइड में क्या लिखा होगा? कितना? और आपने ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया। मुझे बताओ, अब गलती मिल चुकी, क्या आपको सस्पेंस अकाउंट वहां पे चाहिए जहां पे है? नहीं चाहिए, हटा दो सस्पेंस अकाउंट। और किसी भी चीज को हटाना हो तो क्या करते हैं लोग? ऐसे हटा देता हूं, यहां से हटाऊं तो क्या लिखूं? टू। अब एक बात सुनो मेरी बात, ये राम अकाउंट जो आपने क्रेडिट में लिखा, क्या आपको इसकी जरूरत है? ये सही है अपनी जगह पे? नहीं। इसे भी हटाओ, लो हटा दिया, राम अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से? पहले समझ लो बात, बाद में चेक कर लो। कितने से कर दिया डेबिट? हटा दी गलती, मैंने ये गलती सुधार दी। लेकिन सही मायने में राम डेबिट कितने से होना चाहिए था? वो कौन करेगा? करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या लिखूं? बस आई मेरी बात समझ? पहले गलती को सुधारा, फिर जो सही होना चाहिए था वो कर दिया। पहले गलती सुधारी, जो मिस्टेक की थी उसको रेक्टिफाई किया, उसके बाद जो सही में होना चाहिए था वो कर दिया। लो, होगी बात खत्म। अब ऐसे ना लिख के किताब सीधा ये लिखती है और बच्चे ढूंढते रहते हैं, अरे क्या हुआ है यार। और मैडम इसको देवता मान लेती है, बोलती यही है जो है, इसी का आगे माथा टेकती, बस ऐसी होगी दूसरे की नहीं। उसे समझने के लिए आप कर सकते हो राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। देखो क्या क्या कर रहे हो, इसको इसकी जगह से हटा रहे हो, ये डेबिट में है तो हटाया तो मतलब क्रेडिट में। इसको अपनी जगह से हटा रहे हो तो डेबिट में, जो सही है उसको ला रहे हो डेबिट में। बात करें, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। कुछ समझ में आया हल्का सा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आराम से नहीं, कोई बात नहीं, अभी पूरा नहीं तो बहुत ज्यादा आगे जाना है। आ जाओ, अभी तो बहुत दूर जाना है। लो देखना मैं आपको कहां तक ले जाता हूं, जहां आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे वहां छोड़ देंगे। जहां आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे हम वहां इस चैप्टर को छोड़ देंगे, ठीक है जी? जहां आप कहोगे सर बस अब और नहीं हम सह सकते इसके ज्यादा, वहां इस चैप्टर को हम छोड़ के आगे पीछे मुड़ाएंगे। लो आ जाओ, देखे तो कहां जाते हो आप? लिखो, ये लो। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो ये काम भी करते हैं। लिखो, गुड्स सोल्ड टू राम। देख लो, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 ही नंबर लाते हैं सारे पेपर के अंदर में। ये वही वाले लोग हैं जो 2-2 नंबर लेके पास होते हैं ना,
ये उनके काम है सर। ये वो काम नहीं करते जो 13, 14, 15 नंबर वाले, वो वाले नहीं है ये वाले। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1,00,000। कुछ लोग ना सारी उम्र गालियां सुनते रहते हैं। 45 इयर्स का एक कैशियर था हमारे पास। जब मैं नया नया गया ना युगांडा के अंदर, तब मेरी एज मालूम में कितनी थी? 25। हमारी कंपनी में एक 45 इयर्स का कैशियर था। उसको हमने कम से कम 10 बार कैश नोट बनानी सिखाई, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग था लेकिन बहुत ईमानदार था। उसको कंपनी में रखा गया था क्योंकि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर 1 रुपया भी, 1 सिक्का भी फालतू आ गया, 1 शिलिंग भी, तो वो लाके दे देगा कंपनी, कभी लेके। क्योंकि कैश में कई बार क्या होता है, जब आप कैश रिसीव करते हो तो जैसे मान लो, जैसे आपने देखा होगा बाटा में 999 रुपए है ना, तो एक वापस आया कभी आज तक? आप दे दिए 1000 रुपये, आप चले गए। तो ऐसे ही वहां पे भी होता है शिलिंग्स के अंदर। तो करते 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 शाम को जो होता है, शाम खतों तक हमारा जो कैशियर होता है उसके पास ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो आप कह सकते हो इंडिया का 15-20 हजार रुपये इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, जो चिल्लर होते हैं। 1 रुपये नहीं होता ज्यादा। मतलब जैसे लोगों ने छोड़ दिया, किसी ने 5,000 शिलिंग छोड़ दी, किसी ने 1,000 शिलिंग छोड़ दी, चेंज नहीं होती, लोग छोड़ जाते हैं। सामान लेने आते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए, तो छोड़ जाते हैं। ऐसे करते करते इंडिया का 15, कभी 10, कभी 15, कभी 10, कभी 20 भी हो जाता है। वो ऐसा ईमानदार कैशियर था कि शाम को एक लिस्ट बनाता था कितना एक्स्ट्रा पैसे। देखो कैश बुक जो दिखा रही है ना, कैश रिपोर्ट, मैं तो उसके हिसाब से चेकिंग करता था। लेकिन मुझे पता तब लगा जब उसने 1 महीने के बाद मुझे लाके इतना पैसा मेरे टेबल पर रखा, ऑलमोस्ट बहुत सारा पैसा था। उसने मुझे कहा सर ये वो पैसा है जो एक्स्ट्रा आता रहा है और मैं इसको एक साइड में जमा करता रहा। तो मैंने उसको सिखाई मतलब कैसे काम किया जाता है। वो इतना ईमानदार था। लेकिन वो ऐसी ऐसी गलतियां करता था कैश बुक को बनाने के अंदर कि हमको हार के मतलब कैश उसके हाथ में रहा, लेकिन कैश बुक बनाने के लिए हमारे को बंदा और लगाना पड़ा साथ में, जो कि सिर्फ उसकी कैश बुक प्रिपेयर कर दे, क्योंकि उसको कंप्यूटर नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहता था। वो सीखना भी नहीं चाहता। और था वो कौन? इंडियन। लेकिन कहां का था? कीनिया का। मतलब उसके जो पेरेंट्स थे कभी कीनिया जाके सेट हो गए थे और वो कीनिया बॉर्न था। उसके कीनिया में वो बॉर्न हुआ, कीनियन पासपोर्ट था उसके पास, लेकिन था बोलता अपनी वाली लैंग्वेज था, लेकिन सीखना नहीं चाहता था। हमने बड़ी कोशिश की उसको कैश बुक सिखा दे ताकि वो अपने आप से टाइप करके हमारे को कैश बुक निकाल दे, पर ईमानदारी की वजह से उसको हमने रखा। और हार के एक जीएम आया कंपनी में, ऐसा जनरल मैनेजर, उसने उसको निकाल दिया। बोला हम 2 लोगों को एक काम नहीं करवा सकते, फिर एक ही काम करेंगे एक ही आदमी, तो हमें 2 लोग नहीं चाहिए। हमने वही बहुत ईमानदार है, बोलता सारे ईमानदार होते हैं, चलो हटा दिया। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं वो सारी उम्र बेइज्जती करवाते रहते हैं। 50 साल की एज तक उनकी बेइज्जती होती रहती है। लेकिन जो कैचर होते हैं, सही कैचर होते हैं, वो सही बॉल को सही जगह पे कैच कर लेते हैं, फिर वो जो है मैच जितवा देते हैं। कैचेस विन मैचेस सुना तो ना क्रिकेट के अंदर, ऐसी लाइफ में भी है। गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹1,00,000। अब देखो क्या हुआ, रॉन्गली सुनना, रॉन्गली क्रेडिटेड टू रामा अकाउंट। सुन रहे मेरी बात? एक कंपनी में 2 तरह के लोग थे, एक राम एक रामा। हो सकते हैं ना, है? एक पंकज एक पंकजा, एक राहुल एक गाहुल, हो सकते हैं, हो सकते, एक कोमल एक हाट, हो सकते हैं लोग। तो ऐसे ऐसे नाम थे। इधर बस इधर आ जाओ। एक ऐसे ऐसे नाम थे, एक था राम, दूसरा था रामा। गलती से राम अकाउंट में डालना था और कहां डाल दिया? और वो भी क्या कर दिया? रॉन्गली क्रेडिटेड टू रामा अकाउंट। सोचो, एक तो अकाउंट गलत, ऊपर से नाम गलत। एक तो आपने क्रेडिट में डाला, वो गलती, ऊपर से नाम भी गलत डाला, मतलब गलती पे गलती। ये सबसे वाली बात है। अब इसको सुधारना है। लो इधर देखो, फिर क्या किया मुझे बताओ। अगर सही एंट्री होती तो क्या होती बताओ? टू अच्छा सुनो मेरी बात, आपने करा क्या है? यहां तो कुछ डाला ही नहीं आपने, ये तो सही जगह पे है। और यहां क्या लिख दिया आपने? 2 1 2 3 4 5। यहां क्या लिखा? 2 रामायण। लो मुझे बताओ, आपके पास कितने का डिफरेंस आया होगा? कितने का? और डिफरेंस कौन सी साइड पे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो आपने डरते डरते क्या किया होगा? यहां क्या खोला आपने?
और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया ना टैली, हो गया ट्रायल बैलेंस टैली। सच बताओ, जब मेरे पास आए तो मैंने आपको क्या कहा होगा? सबसे पहले इस रामा को यहां से हटाओ, रामा को यहां से हटाओ। रामा कौन सी साइड पे है? रामा कौन सी साइड पे है? और जब क्रेडिट से कुछ हटाना हो तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले रामा को डेबिट करो। लो, हट गया, रामा हट गया। ये सस्पेंस की जरूरत है अब आपको। सस्पेंस अकाउंट कहां पे है? इसको हटाना तो क्या करेंगे? तो इसको भी हटाओ। सही वाला राम को लिया। और सही महीने में डेबिट में कौन आना चाहिए था? उसे लेके आओ अपनी जगह पे। इस बार राम के आगे 2 लाख मत लिख देना सियाड़े बढ़ के, बाद में टीचर बहुत समझदार बन जाएगा। फिर रामा है, राम नहीं है। रामा अलग आदमी है, राम अलग आदमी है। आई बात समझ में? रामा का 1 लाख साफ, सस्पेंस का 2 लाख साफ, और सही महीने में जाना चाहिए तो अपनी जगह पे आ गया। सुधर की गलती। समझ रहे ना मेरी बात आप? अब देखो इधर इसी में अगला लिखो। गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹10 लाख और 1 लाख रॉन्गली क्रेडिट टू रामा अकाउंट बाय, नहीं 1 लाख है, बाय 10,000। लो अब करो तो, ये तो कर जाओगे आप। और तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोले, जिससे पूछो वो बोलेगा ना। ऐसे नहीं करना, ये वाला काम नहीं चाहिए अपने को प्रॉपर काम चाहिए। एंट्री लिखी है, ये भी बनाना है। सीख रहे हो बेटा, नई चीज सीख रहे हो, रट्टा बगैर नहीं करनी है। पहले करो प्रैक्टिस। लिखने से कभी मत घबराओ लाइफ के अंदर, बहुत लिखना है अभी। और आप हर बार जब ये बनाते हो ना, ये जब बनाते हो, मेरी बात मानो, यहां ना डेबिट पक्का लिखा करो, यहां क्रेडिट लिखा करो, और यहाँ ट्रायल बैलेंस लिखा करो। और जिस दिन आपकी मैडम पूछे ना आपसे कि ट्रायल बैलेंस ऐसा होता है, सॉरी बोल देना, कहना मैडम जस्ट सिर्फ इस वर्किंग नोट के लिए ऐसा बना रहे हैं, हमें मालूम है कैसा होता है। ठीक है, चलो। नहीं, एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। आपके हो गया एंट्री, बस ठीक है, आप बैठ जाओ। मैं जिससे पूछूंगा वही एंट्री बोलेंगे। चल बोल दे एंट्री। अब सबकी, 1 मिनट रुक जाओ, सबकी होगी एंट्री। अब ये बोलेगी, सुन लेना, ठीक बोली गलत, ठीक है। अगर ये सही होगी तो आप टैली कर लेना। अब बोलो। रामा अकाउंट डेबिट 10,000, रामा अकाउंट डेबिट 1 लाख, सस्पेंस अकाउंट 1 लाख। बोलो किसकी किसकी एंट्री बनी है? ईमानदारी से बोलो, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ किसी को। यही एंट्री, कौन बोला एंट्री नहीं आ रही तेरे को? ये 1 साइड एरर कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, दिमाग इधर उधर मत जाने देना। जहां ये ध्यान भटक गया वहां हाथ से निकल जाएगी। अब देखना आगे, आ जाओ। अब मैं टेस्ट करूंगा आपको, आप कहां जाते हो। समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, फिर ठीक है, चलो आ जाओ। लो ये लो, लिखो गुड्स परचेस्ड। आप परचेज पे आते हैं। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, गुड परचेज फ्रॉम श्याम फॉर ₹50,000। हमने शाम से गुड्स परचेज किए हैं ₹50,000। ठीक है जी। और किया क्या? रॉन्गली डेबिटेड टू, मैं बताऊं अब आपके लिए एंट्री छोटी हो जाएगी। रॉन्गली डेबिटेड टू शाम अकाउंट। कुछ बच्चों ने कर भी दी होगी, मगर सीधी एंट्री पास मत करना यार प्लीज। आपको वर्किंग नोट पक्का बनाना ताकि आपकी प्रैक्टिस सही रहे, है ना। और वो खासकर अर्चना, सीधी एंट्री मत पास करो, पहले वर्किंग नोट बनाना पक्का, ठीक है। पूरा कर दिया। और जब मैं भी तेरे से पूछता हूँ, पहले बाकी को कर लेना। रुक जाओ 2 मिनट, बाकी कर लेना।
ले बस अभी गर्म होता है एंट्री ओके गर्म नहीं रुक रहा हूं इसके लिए, इसको टाइम दे रहा हूँ, यही करेगा और हेल्प ना करो इसकी कोई भी, इसे करने तो अपने आप। पता आप लोगों ने एक हैबिट छोड़ दी है, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, मैं तो कितनी बार कहा सैनिटाइज योर हैंड। आप कुर्सी टच कर रहे हो, आप सब गंदगी टच कर रहे हो, दरवाजा टच कर रहे हो, मेन डोर टच कर रहे हो, सैनिटाइज करो प्लीज यार। जैसे ही बैठते हो, जैसे ही उठते हो और जैसे ही घर जाते हो पहुंचते हो, यहीं से अंदर घुसना जो घुसना और कहीं से नहीं घुसना, ठीक है जी। प्लीज टेक केयर। आ जाओ, ये ना छुआछूत की बीमारी नहीं है। सर वैक्सीन आ गई सर। हाँ वैक्सीन आ गई, अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर के लास्ट में जनवरी में शुरू कर दो। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में स्टार्ट कर देंगे, ऑलरेडी हमारे को कुल्लू ने बता दिया फोन करके, वहां पे ऑलरेडी नाम भी लिख लिया, सब कर दिया, स्टार्ट कर देंगे। इंडिया में दिसंबर लास्ट में, कल बता दिया डीएनए में तारीख उसने, दिसंबर लास्ट में आ जाएगी। लेकिन हमारे तक पहुंचते पहुंचते 2022 में हमारे को मिलेगी, 2022 हमारे को नहीं, मैं तो पता नहीं होने वाले है। लेकिन अभी देखो ना, हमारे पता है क्या, हमारे इंडिया में एक समस्या ये है, दे टॉक एवरीथिंग एवरीडे, एवरीथिंग न्यू, एवरीडे समथिंग न्यू, हम ये कह सकते हैं। मतलब यहाँ हमारे इंडिया में पता है क्या है, एक ना लाइन नहीं बनती है। मैंने ये बात नोट की है, वो आईसीएमआर का जो है ना प्रेसिडेंट, वो कुछ बोल देता है, फिर वो एम्स वाला जो डॉक्टर है, डॉक्टर रणदीप, वो कुछ बोल देता है, फिर सुधीर चौधरी कुछ बोल देता है, अमित शाह जी कुछ बोल देते हैं। ये वाला काम चल रहा है, एक लाइन नहीं बनाते ये लोग, वही बस। मतलब अभी आईसीएमआर ने कल क्या बोला, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव वैक्सीन टू एवरीवन, हर एक को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वी हैव टू गिव वैक्सीन टू ऑल 135 करोड़ पीपल। होगी तो स्टेटमेंट, किसमें भरोसा करें किसमें ना करें, कंफ्यूजन है। आईसीएमआर बोलता है कि यू हैव टू ब्रेक द चेन ऑन, ये ट्रांसमिशन हो रहा है ना एक दूसरे के साथ, अगर हम इस चेन को तोड़ देंगे तो फिर हमें सबको दवाई देने की जरूरत नहीं है। ये भी बात सच है, मकसद तो चेन तोड़ने से है, मेरे से तेरे को, तेरे से उसको, ऐसे हो रहा है, चेन है, इसको ब्रेक करना। हाँ जी आ जाओ बस, चलो। हाँ इधर 100% होंगे बेटा। हाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाँ टू शाम अकाउंट 1 लाख। हाँ जी कौन कौन इस एंट्री के साथ साथ खड़ा है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शाम अकाउंट 1 लाख। कौन कौन बच्चा इस एंट्री के साथ है? राहुल का हाथ नहीं खड़ा हुआ, पंकज का हाथ नहीं खड़ा है, आर्यन का हाथ नहीं खड़ा है, श्याम दोबारा, तुम दोनों का भी नहीं खड़ा है। सर श्याम दोबारा किधर? 1 मिनट, नहीं कौन कितनी बार आएगा बात खत्म है। देखो सुनो मेरी बात सुनो, एंट्री समझते हैं, मुझे खुद नहीं मालूम सही क्या गलत क्या। ये देखो गुड्स परचेज फ्रॉम शाम कितना, 50,000। ये देखो हमने गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और आपने पता है क्या किया, इधर देखो डेबिटेड टू शाम अकाउंट, ठीक है जी। आपने क्या एंट्री पास की होगी बताओ? आपने पता है क्या किया, इस परचेज में कोई गलती नहीं है, और शाम को भी यही घुसेड़ा आपने। मेरी बात सुनो, डिफरेंस कितने का आया होगा, 1 लाख। और कौन सी साइड पे आया होगा, तो सस्पेंस कहाँ खोला आपने? टूटा आप करते रहो। कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। अब आपको मुझे बताओ कि सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है, डोंट नीड इट। तो आपने क्या लिखा, ये क्रेडिट में था तो डेबिट में कर दिया सस्पेंस अकाउंट। ये जो शाम आपने यहाँ लिखा, 1 मिनट, ये जो शाम आपने यहाँ लिखा, क्या इसकी जरूरत है? ये तो गलत था, सही वाला शाम क्या है, और जो सही वाला शाम था वो तो आपकी एंट्री ठीक थी, बाकियों की गलत थी, बाकियों की एंट्री गलत थी, आपकी गलत थी, आपकी गलत थी, आपकी भी। आपने क्या किया था, क्या किया था फिर बताओ ना। नहीं समझो, एंट्री पढ़ो यार, साफ तो लिखा है डेबिटेड कर दिया शाम, ठीक है। चलो एक और, कोई बात नहीं। ये देखो इसी में, इसी एंट्री में गुड्स परचेज फ्रॉम शाम फॉर ₹50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू शाम अकाउंट बाय 5,000।
ना ना पूरी एंट्री बनानी है, ठीक है जी। इस बार 2 गलतियां एक साथ, एक तो उसने गलती से डेबिट में शाम को लिखा और दूसरा शाम के अकाउंट में डेबिट में 5,000 डाला इंस्टेड ऑफ 50,000। 2 गलतियां एक साथ 5,000 से करा ना। 5,000 वो लिखा 5,000 से। ठीक है, बस हो गया। एंट्री करना मकसद नहीं है भैया, मैं पहले समझा रहा हूँ। द टारगेट इज नॉट, एंट्री सीखनी है तो फिर आप बुक से रट्टा मार लो। मेरा मकसद है आपको ये सिखाना कि हो क्या रहा है, उसी में बनाया, बना के एंट्री करो, ठीक है। बनाया। तूने पेपर में बिल्कुल सही बनाया ये वाला ऐसा। इनफैक्ट मैंने तेरे ये वाले वर्किंग नोट से सारे पेपर चेक किए हैं, एकदम क्लियर वर्किंग नोट, जब मेरे हाथ में पहला पेपर आया है। हो गया। ना रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। हाँ इधर पायर होगी तेरी एंट्री है अपने पास जुगाड़। आज 12th क्लास का पेपर था, रोज एक पेपर चेक करना पड़ा। रुक जाए, एक तो दिखता नहीं अंधे आदमी को, ऊपर से गलत घुस जाएगा। क्या तो पहले हम उसको बांधते थे ऐसे करके रुमाल से, कभी कभी बच्चों को हमें कितना जरूरी है। नहीं, बात गरीबी की नहीं थी, बात टेक्नोलॉजी का पता नहीं था कि इसको ऐसे तार लगा के काम चल सकता है, वो भी फोन वाली चार्जिंग। लेकिन आप ये देखो कि मतलब ये भी तार जो है 2 जगह से कट चुकी है, लेकिन फिर भी गरीब आदमी चला रहा है इसको, पिछले 6 महीने से चल रही है। हाँ बोलो, इधर देखो, इधर ये एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 50,000। आपने क्या किया मालूम? रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट बाय 5,000। इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो है ना ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्या लिख दिया? श्याम अकाउंट को डेबिट में, वो भी कितने से? 5,000। आपने यहां लिखा श्याम अकाउंट और वो भी 5,000 से। मालूम है अब क्या हुआ? घबरा गए आप। कितने का डिफरेंस आया? 55,000, 55,000। किस तरफ? कहाँ खोला आपने सस्पेंस अकाउंट? अब तो कर लोगे काम, इसकी जरूरत है क्या तुम्हारे को गलती पकड़ने के बाद? इसको हटाओगे यहाँ से क्रेडिट से तो मालूम है। सुनो, मैडम याद कराती हैं, अगर सेल की एंट्री होगी तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में, परचेज की एंट्री होगी तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में। ये वाला काम मत करना कभी जिंदगी के अंदर, ऐसे याद मत करना आप। दैट इज कॉल्ड रट्टाफिकेशन। उसकी जरूरत ही नहीं है यार, हमें समझ में आ रहा, सब कुछ सामने देखे, हम क्यों याद करेंगे कि परचेज है सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सेल्स है तो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा था। ये बातें हम क्यों याद करेंगे? ये नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस तरीका है याद करने का। कुछ याद आज तक इतना टाइम 6 महीने 8 महीने से पढ़ रहा है, मैंने एक भी बार कैसे याद कर लो? अकाउंट्स के अंदर कहा है मैंने आज तक आपको एक भी बात याद करो? कौन सी बात? कौन सा? ट्रेडिशनल वाला था वो मैं। हेलो मेरी बात सुन लो, वो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल की बात हो रही है इधर। अच्छा सस्पेंस अकाउंट यहाँ नहीं चाहिए। अच्छा ये हट गया, हेलो बस ये यहाँ से हट गया। ये शाम अकाउंट यहाँ होना चाहिए था, नहीं इसे भी हटाए। क्या लिखे? और सही महीने में शाम कितना होना चाहिए था? 50,000। बहुत सारी एंट्री बुक की आप अभी कर सकते हो, लेकिन अभी करना नहीं, रुको अभी नहीं करना, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। आओ एक एंट्री और, आ जाओ एक और एंट्री। हेलो बस शांति शांत। इसी एंट्री के अंदर एक एंट्री चेंज करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर ₹50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट बाय 5,00,000। चलो दिमाग लगेगा, अब दिमाग लगेगा मैं बोल रहा हूँ ना, देख होएगा तो लगेगा। 5 लाख है ना वो। अब आपको दिमाग से करनी है।
सर होगी हो गया सर दिमाग से बहुत ज्यादा दिमाग है मैं कर एक मिनट शांति। आप चाहो ना अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर सकते हो, 11 से 16 तक, लेकिन अभी करना मत। अभी आप करना मत, क्योंकि रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, एक दो दिन रुक जाओ। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना जाके आप? यस सर। ये प्लीज करते रहना। आ जाओ इधर देखो, अब गलती क्या हुई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम होना चाहिए था, परचेज को सही जगह लिखा आपने, लेकिन शाम को यहां डाला। क्या लिखा? शाम अकाउंट डेबिट कितने से? 5 लाख। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ डिफरेंस कितने का आया? 5.5। और डिफरेंस किस तरफ आया? तो आपने सस्पेंस अकाउंट कहाँ खोला होगा और कितने से खोला? ये समझ गए आप? तो फिर एंट्री करने में कुछ नहीं रह गया। ये समझना है, ये समझना है, ये रास्ता है एंट्री बनाने का, इसको समझना है। एंट्री नहीं समझनी। अब तो आप किसी अनपढ़ को भी पूछोगे ना सस्पेंस को यहाँ से हटाना क्या करेंगे, वो बोलेगा क्रेडिट में, हटाना तो डेबिट कर दो। वो भी आपको बता देगा सस्पेंस अकाउंट को क्या करो, डेबिट। कितने से? 5 लाख। फिर ये शाम अकाउंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको हटाना तो क्या करे टू कितना? और सही मायने में शाम कितना होना चाहिए था? एंट्री करने का तो मकसद है ही नहीं, एंट्री सीखने का मकसद नहीं है। ये चीज सीखनी है आपको, सीखना है ट्रायल बैलेंस में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसको आप कैसे सुधार रहे हो। हम एंट्री नहीं सीख रहे हैं, एंट्री सीखना ही नहीं है। एंट्री तो अपने आप से बन रही है भाई, एंट्री तो सीखने का मतलब ही नहीं है। एंट्री तो ऑटोमेटिकली बन रही है। अगर कुछ क्रेडिट से हटाना है तो डेबिट कर दो, डेबिट से हटाना तो क्रेडिट कर दो, जो राइट है उसको ले आओ। इसमें क्या सीखना है? इसमें एंट्री क्या सीखनी है? सीखना तो ये है, ये बना रहे जो हम, ये काम सीखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ थोड़ा सा और आगे चले। परचेज भी हो गया, सेल्स भी हो गया। आज आगे चले, लो लिखो गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू अश्विन, गुड्स सोल्ड टू अश्विन फॉर रुपीज। अब छोटा आदमी मत समझो इसे। गुड्स बेचे, पैसा नहीं दिया अभी तक किसने, कुछ मत हो, बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। गुड्स सोल्ड टू अश्विन फॉर रुपीज 5 लाख। कितने के गुड्स बेचे? 5 लाख के गुड्स बेचे। अब देखो सुनो मेरी बात, अब शांत हो जाओ प्लीज। ये बाहर आओ इससे, इस तारीख समझ में आ गई? कब समझ में आ गई बात? अभी तक वो परचेज सेल वाली बातें समझ में आ गई, ओवर का अंडर का समझ में आ गई। अब देखो ये नई चीज है। ठीक है, अब क्या किया हमने इस बार? रॉन्गली लिखो, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बस बहुत दिमाग से करना। अभी बोलो नहीं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि 100% सस्पेंस अकाउंट खुले। एक बार सोचना ये एंट्री गलती कहां पे है, ये गलती कहां हुई है देखना जरा गौर से। ये नहीं कि आप अगर सिंगल साइडेड वन साइडेड पढ़ रहे हो तो मैं आपको दूसरा नहीं दे नहीं सकता। पहले पढ़ो गलती कहां हुई है,
वेयर इज द मिस्टेक? मिस्टेक कहाँ हुई है पता है? हो गया। प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर हाँ हो गया। मैंने परचेज बुक लिखा है बकायदा आपके लिए, वहां गलती हुई है। समझना, ये जरूरी नहीं कि आप सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको वही आएंगे, कभी कभी बीच में एक एंट्री मिक्स आ जाएगी, और ये पेपर में होता भी है। इसलिए हर जगह सस्पेंस मत घुसेड़ देना, आप थोड़ा समझ लेना बात को। पता है गलती कहाँ हुई है? वो देख क्या लिखा है साइड में, और परचेज बुक क्या है? प्राइमरी रिकॉर्डिंग, वहां गलती हुई है। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, नो डाउट। यहाँ इधर हुआ सबका, हो गया। आ जाओ, ये एंट्री करते हैं, देखो सही एंट्री करते हैं। हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड टू अश्विन फॉर ₹5 लाख। मालूम है क्या एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री तो होनी चाहिए थी ये, अश्विन अकाउंट डेबिट कितना? टू सेल्स। और हमने क्या करा? हमने इसे परचेज बुक में दिखा दिया, मतलब हमने परचेज की एंट्री कर दी। मालूम हमने क्या एंट्री पास की? हमने एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू अश्विन। भाई मेरी बात समझ, एक अकाउंट में गलती नहीं है, बुक के अंदर गलती है भैया, सीधी सीधी। सेल्स बुक में दिखाना था और हमने परचेज बुक में दिखा दिया। सेल्स बुक में एंट्री होनी चाहिए थी ये वाली, अश्विन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने दिखा दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू अश्विन। समझे आप? हर जगह सस्पेंस नहीं होता, याद रखना। यहाँ नोट करना, मैंने आपसे पहले कहा था, एक तो क्या दिया है समझो, ठीक है? परचेज बुक दिया उसने, तो हमने जो एंट्री अश्विन टू सेल्स दिखानी थी वो परचेज टू अश्विन दिखा दी। इसे सुधारना है, फर्क कहीं नहीं आया, दोनों अकाउंट टैली कर रहे हैं। देख रहे हो आप? ये अकाउंट तब भी 5-5 लाख से था, अब भी 5-5 लाख से है, तो अकाउंट में तो डिफरेंस आया ही नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट तो खुला ही नहीं। लेकिन प्रिंसिपली मिस्टेक है। अकाउंट सस्पेंस अकाउंट जरूरत पड़ी सस्पेंस खोलने की? नहीं जरूरत पड़ी, लेकिन प्रिंसिपल रॉन्ग है। तो अब क्या करना है? ये अश्विन को यहां से हटाना है, ये अश्विन यहां नहीं होना चाहिए, हटाना पड़ेगा अश्विन को यहां से। आ जाओ, अश्विन को यहां से हटाते हैं। ये लो, अगर मैंने अश्विन को यहां से हटाया तो अश्विन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कितने से? करना पड़ेगा 5 लाख से। अब ये परचेज भी यहां से हटाना है, परचेज को हटाना पड़ेगा। ये लो, टू परचेज अकाउंट। ये तो गलती सुधर गई, हो गई गलती सही, लेकिन सही में क्या होना चाहिए था? सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वही तो कह रहा था। नमन आपको क्या लिखना होगा? अश्विन अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू परचेज 5 लाख। किसकी किसकी एंट्री सही थी? ईमानदारी से हाथ खड़े करना भैया, ऑनेस्टी के साथ। कितने बच्चों की सही थी? समझे आप? आपकी ठीक थी एंट्री, लेकिन अब समझ आई बात आप? अरे सुनो, मेरी बात सुन रहे हो गौर से आप? ये कोई जरूरी नहीं कि सारी एंट्रियां सस्पेंस के तो वही आएगी पेपर में। बीच में एक एंट्री मैडम ये भी डाल देगी देखने के लिए कि आप सो तो नहीं गए, इसलिए मैंने डाली है। सोए तो नहीं ना आप? इसी को चेंज करता हूं, लिखो आगे, मैं बोलता इसी के अंदर। गुड्स सोल्ड टू अश्विन फॉर ₹5 लाख wrongly recorded in purchase book as 50,000। लो, अब करो। wrongly recorded in purchase book as 50,000। हो गया एंट्री?
अच्छा सही एंट्री तो बताइए आप। ये होनी चाहिए अश्विन टू। और आपने क्या किया, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी आपने ये एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, वो भी कितने से 50,000, और यहाँ के लिखा टू ट्रायल बैलेंस सब भी टैली कर रहा है, दोनों तरफ 50,000 दिखा रहा है। इट इज टू साइडेड एरर, इट इज अ टू साइडेड एरर। यहाँ पे 50, वहां पे 50। अगर सही करते तो दोनों तरफ 5-5 लाख दिखाता। आपने गलती दोनों तरफ की है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब क्या करना पड़ेगा, अश्विन की जरूरत है ना, यहां से अश्विन हटाएं। अगर यहां से अश्विन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अश्विन अकाउंट कितने से हो गया, ठीक है, ठीक है, ये लो। फिर ये परचेस अकाउंट को भी यहां से हटाना पड़ेगा, क्या लिखोगे, टू हो गया। गलती सही कर दी, लेकिन जो सही होना चाहिए था वो कहाँ है, जो सही होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, अश्विन अकाउंट डेबिट कितने से, और फिर टू एक बात समझ, ठीक है जी। बस आज के लिए इतनी ही एंट्री आप करो, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, एक मिनट, धीरे धीरे मेरी बात सुनो। हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। पहले हमने की अंडरकास्ट ओवरकास्ट, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो ये सुनो एक मिनट, प्रैक्टिस कैसे करनी है। 1 साइड एरर की प्रैक्टिस में सबसे पहला पॉइंट हमने किया क्या, वो जो एंट्री हमने की थी कौन सी वाली, ओवरकास्ट अंडरकास्ट। फिर हमने किया कि हमने गलती से डेबिट साइड क्रेडिट साइड में गलती कर दी, अकाउंट गलत में रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने लास्ट में क्या किया, ये टू साइड एरर। ये 3 तरह की गलतियां हम कर रहे हैं अभी तक, अभी धीरे धीरे और चलेंगे। कल मैं और आपको 10-12 गलतियां करवाऊंगा। उसके बाद कल के बाद आफ्टर टुमारो आप अपनी बुक के क्वेश्चन को पकड़ सकोगे और उसके सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है जी। बस एक दिन और मैं आपका लूंगा कल इस चैप्टर के ऊपर, इसके ज्यादा मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। 1 से 2 दिन के बाद अपने सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना ही।